आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सुंदर शाम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे जीवनों में हर एक कार्य को करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। हमें कोई सी भी राह हो, हम जब अकेले पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर को अपने साथ पाते हैं। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं कि जो उन्होंने हमसे वादा किया है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आइए हम वचन पढ़ लेंगे जो हमें मिलता है पहला शामुएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। और पहला अध्याय में हम 15 पद पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हमें हन्ना और एली जो भविष्यवक्ता है उनके बीच की जो हमें बातें हैं वो हमें यहाँ देखने पाते हैं। जो कि हन्ना बिना पुत्र के है, वह रोती है, वह व्याकुल होती है, वह बहुत ही उसका मन व्याकुल है। तो वह परमेश्वर के सामने आती है। यदि हम पहले अध्याय के उसके 10 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर प्रार्थना यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। 11 में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसने यह मन्नत भी मांगी कि उसने परमेश्वर से वह व्याकुल होकर वह प्रार्थना करे। यहाँ हमें हन्ना की प्रार्थना से एक बात यह सीखने मिलती है प्रियो, कि जब हम को कोई मार्ग समझ में ना आए, हमें कहाँ जाना है, जब हम अपने आप को अकेला पाएं, व्याकुल मन करें या कुछ भी हो हमारे जीवन में, जब हमारे अपने भी हमारे साथ छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है हमें मनुष्य पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो अपनी सारी बातें यहोवा परमेश्वर के सामने, जो यहोवा यहरे हैं, वह हम उनके सामने रखें। हम उनके सामने अपने दिल की एक एक हाल सुनाएं, ना कि किसी मनुष्य के सामने, जबकि हम परमेश्वर के सामने अपने दिल का हाल खोल दें। प्रियो, जैसे कि हन्ना ने प्रार्थना करी, हन्ना ने अपनी सारी चिंता, हर एक व्याकुलता, हर एक मन की वह बात उनके सामने दिल खोल कर रख दी, मन की बात खोल कर रख दी। हन्ना इतनी व्याकुल थी परमेश्वर के, जब वह भवन पे आती है तो वह एली भविष्यवक्ता उसे देख रहा होता है कि उसके मुंह से वह शब्द भी नहीं फूट पा रहे हैं। मतलब हम जान सकते हैं प्रियो कि जब उसने वह व्याकुल मन होकर, दुखित मन होकर, रोकर अपनी बातें कह रही थी, तब उसके मुंह से वह शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। प्रियो, हम जान सकते हैं कि हमारे मुंह से शब्द कब नहीं निकल पाते हैं, जब हमें इतना दुख हो, इतना मन हमारा भारी हो, इतना मन उदास हो कि हम जानते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले पाए जाते हैं। तब परमेश्वर के सामने हम आते हैं प्रियो, तो हमारी भी यही दशा होती है। बिल्कुल यह हमारी परिस्थिति हो जाती है उस समय। तो हमें उसी समय परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर रख देना है, दिल खोल कर अपनी सारी बातों का हाल कह देना है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, वह उनकी प्रार्थना सुनता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। प्रार्थना में प्रियो वह शक्ति है, जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं,
हम अपने लिए बात करते हैं, परमेश्वर से हम खुद, ना कि किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं। वचन सुनते हैं, हम लोगों के वचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है प्रियो। लेकिन हमें भी परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र का वह वचन दिया है, तो हमें वचन पढ़कर स्वयं प्रार्थना से हमारा जो एक रिलेशन परमेश्वर से बना हुआ है, उसको हमें मेंटेन करते रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर उससे हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी आराधना, स्तुति और वचन और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर के साथ वह समय बिताएं जो समय हम मनुष्यों के साथ बिताते हैं, जबकि हमें वह समय परमेश्वर के साथ बिताना है, ना कि हमें संसार की उन बातों के साथ। तो हन्ना से हमें यह सीखने मिलता है कि हम अपनी हर एक बात को दिल खोलकर परमेश्वर से अकेले में जाकर हम बातें करें, परमेश्वर के सामने हम अपनी सारी बातें खोल कर रख दें, और वह समय जो है हम मनुष्यों से डिस्कस करने पे नहीं, जबकि हम परमेश्वर से बात करने पे लगाएं। क्योंकि हम यही एक का जब हम 17 पढ़ते हैं, तो देखिए जहाँ इस प्रकार से लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जब उसने प्रार्थना करी तो एली ने भी वह प्रार्थना सुनी, तो उसने भी वही उसको वह वचन के अनुसार जो उससे प्रार्थना करी, परमेश्वर ने, वो जानते थे एली कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। तो वह उन्होंने वही बात बोली जो परमेश्वर उनके जीवन में देखना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं। तो अवश्य प्रियो, वह बात हुई और वह अनुग्रह हुआ, क्योंकि हम 27 पद में देखते हैं, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। तो प्रियो, हमें यहाँ 2 बातें सीखने मिलती है। पहले तो ये कि जब भी हम व्याकुल, हम अपने आप को अकेला समझें, अकेला पाएँ, तो हम परमेश्वर के पास जाएँ, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे एक सहारे हैं। दूसरी बात ये कि यह विश्वास, आपने जो वचन से आपने प्रार्थना करी है, और हम अकेले जब हैं, हम मनुष्यों से नहीं, हम परमेश्वर से बात करें। मनुष्यों से नहीं, हमारा सीधा संबंध परमेश्वर से है। बीच में हमें कोई नहीं चाहिए, केवल हम और हमारे परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर हमारे। तो हमारे परमेश्वर के साथ प्रियो बने रहिए, और हमेशा वह प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मार्ग में ऐसी बहुत ही कठिनाइयाँ या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी बातें ज़रूर आती हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन से भटकाती हैं। तो हमें इस बात पर बिल्कुल ध्यान देने रहना है, और हमें यह बात अपनी जो है परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, इसको हमें बनाए रखना है। तो प्रियो, आशा है कि ये शाम को जो मनन है, इसके वचन पढ़ने से और सुनने से हम सभी को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं हे यहोवा, हे मेरे यहोवा राफा। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी। हाँ प्रभु जी, जैसे हन्ना ने बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना करी, अपनी बातें, अपने मन का भार प्रभु जी आपके सामने आकर रखा, ऐसे ही प्रभु जी हम भी वह बात आपसे कहने वाले हो सके प्रभु। हम सभी को ऐसा मन दीजिए, हम सभी का जीवन ऐसा हो प्रभु जी, कि हम जो सीधा संबंध है केवल हम आपसे बनाने वाले हो सके प्रभु जी, किसी मनुष्य पर नहीं, हम आप पर भरोसा रखने वाले हो सके, कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। क्योंकि आपने बोला है, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग संग रहेगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ परमेश्वर, क्योंकि यो वचन यो कहता है कि जब जब तूने मुझसे प्रार्थना करी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, और तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। अवश्य है प्रियो कि यहाँ उपस्थित एक एक क्षण हम आपको परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, आपने हमें प्रार्थना को सुना है, आपने हमारे दिल की व्यथा को सुना है, आपने हमारी हर एक उस बातों को समझा है। हाँ, क्योंकि हमने अपना पूरा दिल का हाल आपके सामने खोल कर रख दिया है। आज हम आपसे प्रभु जी यह वादा करते हैं कि हम जब कभी भी कोई मार्ग में रुकावट आएगी या कुछ भी ऐसी बात होगी प्रभु जी, हम सीधे आप ही के पास आएंगे प्रभु जी। यहाँ उपस्थित एक एक क्षण को प्रभु, जैसा वो विश्वास रखते हैं प्रभु जी, उनके विश्वास के अनुसार होने वाला हो सके प्रभु।
जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने बोला है विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे जीवन में प्रभु जी विश्वास और दृढ़ता से प्रभु जी इससे रहने वाला हो सके प्रभु जी, प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ उपस्थित एक जन है प्रभु जी, अपनी बातों को, अपनी विनतियों को लेकर है रखे हैं प्रभु जी, आपके सामने आए हैं प्रभु जी। आप उनकी मन की व्यथा को जानते हैं, वे सीधा संबंध आपसे बनाने आए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हर एक बात को सुनते हैं प्रभु जी, समझते हैं, और आपकी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो। आप मार्ग में खोले प्रभु जी, आप वह दरवाज़ा खोले प्रभु जी, जिसके पास जॉब नहीं है प्रभु जी, उनके लिए जॉब के दरवाजे आप खोलते हैं प्रभु जी। जिनके लिए प्रभु जी संस्था में ताले लग गए हैं प्रभु जी, मिशन हॉस्पिटल में ताला लगा है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जी, उन जगह के लिए मांगते हैं प्रभु जी कि वह ताला आपके नाम से प्रभु जी खुलने वाला हो सके प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी अभी भी कुछ ऐसे पुलिस सर्विलेंस में है, कोर्ट में है प्रभु जी, और किस प्रकार से उनके लिए वह बातें हो रही प्रभु जी, वह आपके नाम से प्रभु जी, आपके नाम से प्रभु जी वे छुटकारा मांगते हैं प्रभु जी, ऐसे बंदरों से छुटकारा मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है उस चलते प्रभु जी, उनके लिए सही जॉब को सही सही समय में प्रभु जी, सही जगह में प्रभु जी, उनके लिए वह जॉब के इंतजाम कर दीजिए प्रभु जी। जो बीमार है प्रभु जी, अपनी शैया में पाए जाते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी छू कर चंगा कर दीजिए, क्योंकि आपके ही प्रभु जी कोड़े खाने से हमें शिफा मिलती है, आपके मार खाने से प्रभु जी हम चंगे होते हैं प्रभु जी। हर एक की प्रभु जी प्रार्थना विनती निवेदन को आपके हाथों पे रखते हैं। आपने बोला किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि अपने पूरे मन से पूरे धन्यवाद निवेदन के साथ अपनी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो तुम्हारी बातों के लिए, तुम्हारे लिए जो है, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारा विश्वास है वचन के अनुसार प्रभु जी, कि आपने जो वचन बोला है, जो वचन है प्रभु जी, वह हम सबके जीवनों में पूरा होगा, क्योंकि प्रभु जी उत्पत्ति 12 अध्याय में 12:3 में आपने लिखा है, आपने बोला है जैसे अब्राहम के साथ आपने वाचा बांधी, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। हाँ प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी वह आशीष का कारण हो, हमारी बातें प्रभु जी, आपका साथ, आपकी उपस्थिति प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जी, आज की शाम को, सुंदर शाम को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। ये उपस्थिति के क्षण को आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु जी, सबसे पूरी और बातचीत कीजिए, एक एक पर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आप बड़े और हम घटे, सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ऐसे कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।